नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकारों पर। ये हमारे आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में साहित्य और साहित्यकार से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा ही जाता है। इसके साथ ही आप अगर इसके विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जाइए प्ले स्टोर से जाकर योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस चैनल में बैक टू बैक वीडियो आ रहे हैं एमसीक्यू से रिलेटेड, तो आप सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए ही यूज़फुल रहेगा। आपको नए अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे और साथ ही ऐसे यूज़फुल वीडियो भी मिलते रहेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार कौन है? यहाँ बात की जा रही है प्रथम उपन्यासकार की। तो ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, शिवशंकर शुक्ल, दयाशंकर शुक्ल या फिर राम नारायण शुक्ल। तो प्रथम उपन्यास कौन है? शिवशंकर शुक्ल जी है। कौन है? शिवशंकर शुक्ल जी। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो इनकी रचनाएं हैं दियना के अंजोर, दियना के अंजोर। ठीक है, दियना के अंजोर क्या है? इनका रचना है। इसके साथ ही एक और रचना याद रखेंगे हम लोग, मोंगरा। तो यहाँ से हमको दो प्रश्न पता चल गए। पहले उपन्यासकार कौन है? शिवशंकर शुक्ल। इनके साथ ही उनकी रचनाएं दियना के अंजोर और मोंगरा। बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, छंद प्रभाकर के रचयिता थे। छंद प्रभाकर के रचयिता थे बाबू रेवाराम, जगन्नाथ प्रसाद भानु या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर गोपाल मिश्र। तो छंद प्रभाकर के रचना कौन थे? तो इनके रचनाकार थे जगन्नाथ प्रसाद भानु। जो जगन्नाथ प्रसाद भानु जी है वो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम छंद शास्त्री है। प्रथम छंद शास्त्री। तो अगर प्रश्न पूछे कि छत्तीसगढ़ के प्रथम छंद शास्त्री कौन है तो क्या लेंगे हम? जगन्नाथ प्रसाद भानु। इसके साथ ही इनकी एक और रचना का नाम याद रखेंगे हम लोग, पंचामृत रामायण। पंचामृत रामायण। ठीक, तो ये हो गया क्या? दूसरा प्रश्न। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कौन सी रचना राजकवि गोपाल की है? खूब तमाशा, गीता माधव, विक्रम विलास, सुदामा चरित। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि ये राजकवि गोपाल है कौन। तो ये जो कलचुरी शासक थे राजसी, उनके दरबारी कवि थे। कौन से शासक? कलचुरी शासक। कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो राजकवि गोपाल थे वो कौन से कालीन कवि थे? तो वो कलचुरी कालीन कवि थे। ठीक है, और इनको ही छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किनको कहा जाता है? गोपाल मिश्र को। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि। तो ये दो बातें हो गई याद, कलचुरी कालीन कवि है और साथ ही इनको छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। तो इनकी रचना कौन कौन सी है? इनकी रचना है खूब तमाशा और सुदामा चरित। खूब तमाशा और सुदामा चरित। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 4। इसमें दो और रचनाएं दी गई है, गीता माधव और विक्रम विलास। तो ये किनकी रचना है? तो ये दोनों रचना है बाबू रेवाराम की। किनकी? बाबू रेवाराम की। बाबू रेवाराम। और ये कौन थे? तो ये मराठा कालीन कवि थे। ठीक है, साथ ही इनको छत्तीसगढ़ का पहला इतिहासकार भी बोला जाता है। कि इनको बाबू रेवाराम को। और अगर गोपाल की बात की जाए, गोपाल मिश्र की बात की जाए, तो उनको छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है
छत्तीसगढ़ी पुस्तक दान लीला के रचयिता कौन है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, पंडित मुकुटधर पांडे, मेदिनी प्रसाद पांडे या फिर सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ी दान लीला, तो ये तो सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ी दान लीला के रचयिता ये हैं हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। साथ ही इनकी और रचनाएं हैं दुलरवा, छत्तीसगढ़ी दान लीला, पार्वती परिणय, प्रहलाद चरित्र, सुदामा चरित्र। ये जो छत्तीसगढ़ी दान लीला है वो छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला खंड काव्य है। कैसा काव्य? खंड महाकाव्य। खंड महाकाव्य। कौन सी? तो छत्तीसगढ़ी दान लीला। इसका आंसर क्या होगा? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन डी। पांचवा दिया है शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है? गीता शर्मा, गिरिजा शर्मा, निरुपमा शर्मा और शकुंतला शर्मा। नाम किसका आ रहा है? शिव महापुराण। वैसे भी आजकल हर जगह शिव महापुराण ही चर्चे में है। तो पहले घरों में सिर्फ गीता पढ़ी जाती थी, सुनी जाती थी, और आजकल शिव महापुराण सुना जाता है। तो इसका अनुवाद किया था गीता शर्मा जी ने। किसने? गीता शर्मा जी ने। यहाँ एक और नाम है निरुपमा शर्मा जी का। तो ये कौन है? ये हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली कवयित्री है। पहली कवयित्री में किसका नाम आएगा? निरुपमा शर्मा का। इनका एक और नाम है सोनाबाई। और इनकी रचनाएं क्या क्या है? तो इनकी रचनाएं है पतरेंगी। इनकी रचना क्या है? पतरेंगी, दाई खेलन दे, ऋतु वर्णन, ये सब की रचना है? तो निरुपमा शर्मा जी की रचना है। और साथ ही शकुंतला शर्मा एक और नाम है। तो ये भी हमारे छत्तीसगढ़ की ही लेखिका है। इनकी रचना है करगा, चंदा के छाव माँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी रचना लाला जगदलपुरी की है? लाला जगदलपुरी की रचना के बारे में पूछा गया है। पहला है लाल अंधेरा, सालवनों का दीप, दहाड़ते परिवेश या फिर बोगदा। तो लाला जगदलपुरी की रचना है मिमियाती जिंदगी और दहाड़ते परिवेश। इसका पूरा नाम वैसी है, मिमियाती जिंदगी और दहाड़ते परिवेश। इसमें एक नाम दिया है लाल अंधेरा। तो लाल अंधेरा किसकी रचना है? तो लाल अंधेरा रचना है राजीव रंजन प्रसाद जी की। अधिकतर इनकी रचनाएं बस्तर क्षेत्र से संबंधित रहती है, लाला जगदलपुरी की भी और राजीव रंजन प्रसाद की भी। ओके, सातवां प्रश्न है हमारा, पूजा के फूल किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे, छेदीलाल, श्यामलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन डी है बंसीधर पांडे। ऑप्शन डी मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा तो बंसीधर पांडे। तो पूजा के फूल किसकी रचना है? पूजा की फूल रचना है मुकुटधर पांडे जी की। किनकी रचना है? मुकुटधर पांडे जी की। मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद के जनक किनको कहा जाता है? मुकुटधर पांडे जी को छायावाद के जनक, छायावाद के जनक। और इनकी रचना क्या है? कुर्री के प्रति, कुर्री के प्रति। इसके साथ ही हम इनके बारे में एक चीज और याद रखेंगे, ये छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मतलब पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति कौन है अगर प्रश्न में आता है तो क्या लेंगे हम? मुकुटधर पांडे जी। पद्मश्री इनको कब मिला था? 1976 में मिला था। कब? 1976 में। तो याद हो गया। एक नाम और है यहाँ बंसीधर पांडे। तो बंसीधर पांडे कौन है? ये हमारे छत्तीसगढ़ के पहले कहानीकार है। कौन है पहले? कहानीकार। आठवां प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल निम्नलिखित उपन्यास लिखे हैं, उन्होंने कौन से? तो विनोद कुमार शुक्ल अभी हाल ही में चर्चा में आए थे क्योंकि इनको अभी पेन अवार्ड या फिर इसको बोला था नोबोकोव अवार्ड इनसे सम्मानित किया गया था। कि इनको? विनोद कुमार शुक्ल जी को। और ये छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको यह अवार्ड प्रदान किया गया था, यह सम्मान मिला है। तो इनकी रचना कौन कौन सी है? खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती है, काला जल या फिर नौकर की कमीज। तो इनकी रचनाएं है खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती है, नौकर की कमीज। मतलब 1, 2 और 4। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल जी का नाम हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये हाल फिलहाल ही में चर्चा में आए थे, तो हो सकता है इनकी रचनाओं के बारे में पूछे। अगर आप लोगों को साहित्यकार के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ट्रिक्स के साथ अगर आपको याद करना है उनका नाम, तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप में जाकर
कोर्स परचेस कर सकते हैं। वहाँ फुल सीजी व्यापम कोर्स, महिला पर्यवेक्षक के कोर्सेस लॉन्च है बहुत ही कम फीस पर। वहाँ आपको ट्रिक के साथ ही बहुत ही मज़ेदार ढंग से साहित्यकार और उनके रचनाओं के नाम याद कराए जाएंगे। इसमें सूची मिलान करना है, एक साइड साहित्यकार का नाम दिया है और एक साइड उनकी रचनाएं दी हैं। तो हरि ठाकुर की रचना कौन सा है? हरि ठाकुर की रचना है सुरता के चंदन। इसके साथ ही नारायण लाल परमार, इनकी रचना है सूरज नहीं मरे। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहूंगी कि नारायण लाल परमार को छत्तीसगढ़ का बाल कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? बाल कवि। अब आता है श्यामलाल चतुर्वेदी जी। इनकी रचना है पर्रा भर लाई। और श्यामलाल चतुर्वेदी जी कौन है? ये हमारे छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। इसके साथ ही इनको 2018 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। किनको? श्यामलाल चतुर्वेदी जी को, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष। अब है दानेश्वर शर्मा की रचना है बेटी के विदा। श्यामलाल चतुर्वेदी जी की भी एक रचना का नाम बेटी का विदा है और दानेश्वर शर्मा जी की भी रचना का नाम बेटी का विदा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का अलग अलग रचना है। तो ये हो गया 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहले आप लोग ऐसा मिलान कर लेना, उसके बाद ऑप्शन में देखना कि कौन सा सही बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ भी सुमेलित करना है। एक साइड कवि के नाम दिए हैं और फिर इधर उनकी रचना दी है। गजानन माधव मुक्तिबोध, तो इनका रचना क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है। गजानन माधव मुक्तिबोध को छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? नीलकंठ कवि। छत्तीसगढ़ के नीलकंठ कवि कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनकी रचना है सरस्वती पत्रिका। कौन सी रचना है इनकी? सरस्वती पत्रिका। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी को साहित्य वाचस्पति के नाम से जाना जाता है। यहाँ साइड में लिख रही हूं मैं, साहित्य वाचस्पति। और यहाँ दिया है श्रीकांत वर्मा, इनकी रचना है भटका मेघ। और रामदयाल तिवारी, इनकी रचना है गांधी मीमांसा। 1 2 3 4, ऑप्शन ए। ये जो रामदयाल तिवारी जी है, इनको छत्तीसगढ़ का विद्यासागर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का विद्यासागर। तो देखो, एक प्रश्न में ही हम लोग कितने प्रश्न बना लिए। सबसे पहले तो हम लोगों ने देख लिया गजानन माधव मुक्ति जी को छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कवि कहा जाता है। इसके साथ ही पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी को साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी गई और रामदयाल तिवारी को छत्तीसगढ़ का विद्यासागर। तो एक ही प्रश्न में कितने प्रश्न छुपे हुए हैं? 7। ठीक है, 11वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? ऋचा शर्मा, निरुपमा शर्मा, गीता शर्मा या फिर सरला शर्मा? तो पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि निरुपमा शर्मा जी जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ की प्रथम कवयित्री है। तो पहली महिला साहित्यकार का नाम भी किसमें आएगा? निरुपमा शर्मा जी का नाम आएगा। इनकी रचना है पतरेंगी, बहुत ही फेमस रचना है ये पतरेंगी। इसके साथ ही बूंदों का सागर, बूंदों का सागर और दाई खेलन दे, दाई खेलन दे, ये सब क्या है? निरुपमा शर्मा जी की रचना है। इनका नाम है और सोनाबाई, सोनाबाई इस नाम से भी इनको जानते हैं। नीचे नाम दिया है सरला शर्मा जी का। तो ये जो सरला शर्मा जी है वो छत्तीसगढ़ की पहली महिला उपन्यासकार है। कौन है? पहली महिला उपन्यासकार। और इनकी रचना कौन करता है? सुरता के बादर, सुरता के बादर और माटी के मितान, माटी के मितान। तो दोनों की रचना हमको याद रखना है। पहले निरुपमा शर्मा जी की रचना भी पतरेंगी, बूंदों का सागर, दाई खेलन दे, उष्णिता, बालगीत, ये क्या है? निरुपमा शर्मा जी की रचना है। लेकिन सुरता के बादर, माटी के मितान, ये किसकी रचना है? सरला शर्मा जी की रचना है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ की पहली महिला उपन्यासकार है।
तो आप इस वीडियो को एक बार रिपीट भी करके देखेंगे तो आपको सभी साहित्यकारों के रचना के नाम बिल्कुल याद ही हो जाएंगे। ठीक है, 12 प्रश्न देखें। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक के रचनाकार कौन है? श्री ज्वाला प्रसाद मिश्र, लाला जगदलपुरी, दयाशंकर शुक्ल या फिर माधवराव सप्रे? तो इसका आंसर होगा दयाशंकर शुक्ल। दयाशंकर शुक्ल क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न। कुल के मरजात किसकी कृति है? केयूर भूषण, लखनलाल गुप्त, कृष्ण कुमार शर्मा या कोदूराम दलित? कुल के मरजाद, तो ये रचना है केयूर भूषण जी की। किसकी? केयूर भूषण जी की। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार है, प्रथम निबंधकार। कौन? केयूर भूषण जी। और इनकी रचना कौन कौन सी है? रानी ब्राह्मण की दुर्दशा, आंसू में फिले अचरा, कुल के मरजाद, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा। ये उनकी बड़ी ही फेमस रचना है, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा। ठीक है, और यहाँ कोदूराम दलित जी का नाम है। इनकी रचना कौन कौन सी है? कनवा समधी, कनवा समधी, और छनर छनर पहरी बाजे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो एक इनकी रचना हो गई, कोदूराम दलित जी की रचना हो गई। कृष्ण कुमार शर्मा की रचना है छेर छेरा, छेर छेरा। किसकी रचना? कृष्ण कुमार शर्मा जी की। और लखनलाल गुप्त जी की रचना है समझौती के बेरा, बेटी के मंसूबा। ठीक है, सरगले डोला आइस, चंदा अमृत बरसाइस। ये किनकी रचना हो गई? ये लखनलाल गुप्त जी की रचना हो गई। तो देखो हम लोगों ने चारों साहित्यकारों के रचनाओं पर चर्चा कर लिया। छत्तीसगढ़ी उपन्यासकार छेरछेरा के लेखक कौन है? तो अभी मैंने बताया कि छेरछेरा रचना किनका है? कृष्ण कुमार शर्मा जी का रचना है। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप में जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट दिलाने से हमेशा हमको फायदा ही होता है। वहाँ हमको पता चलता है कि किस पैटर्न के प्रश्न आ रहे हैं और हमको वहाँ गलती नहीं करना है। गलती हम टेस्ट में कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में वो गलती फिर दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो आप जाके टेस्ट दिलाइए। वहाँ एक टेस्ट फ्री भी रखा गया है, तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। 15वां प्रश्न है, ए ग्रामर ऑफ दी छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ईस्टर्न हिंदी के रचनाकार कौन है? विनय कुमार पाठक, लोचन प्रसाद पांडे, हरिहर वैष्णव या फिर सुंदरलाल शर्मा? तो इसके रचनाकार है लोचन प्रसाद पांडे जी। कौन? लोचन प्रसाद पांडे जी। इनको छत्तीसगढ़ का पुरातत्व वेत्ता भी कहा जाता है। पुरातत्व वेत्ता। इनकी दो रचनाएं बहुत ही फेमस है, किरारी का काष्ठ स्तंभ और गुंजी का शिलालेख। किरारी का काष्ठ स्तंभ, इसके साथ ही गुंजी का शिलालेख। ये रचना खास तौर पर हमको याद रहना चाहिए लोचन प्रसाद पांडे जी का। इसके साथ ही उनका और रचना है कलिकाल, दुख मृगी मोचन, भूथा मंडल, दो मित्र। ये सब किनकी रचना है? लोचन प्रसाद पांडे जी की रचना है। यहाँ एक नाम है विनय कुमार पाठक जी का। तो विनय कुमार पाठक जी कौन थे? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किससे संबंधित हैं। ठीक है, और इनकी रचनाओं के नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 16वां है, मोला गुरु बनई लेते किसकी कृति है? नरेंद्र वर्मा, देवी प्रसाद वर्मा, नरेंद्र देव वर्मा और विनोद कुमार वर्मा। ऑप्शन डी मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ। ठीक है, विनोद कुमार वर्मा। मोला गुरु बनाई लेते, तो ये है रचना नरेंद्र देव वर्मा की। नरेंद्र वर्मा जी अलग है और नरेंद्र देव वर्मा जी अलग है। अभी इनका नाम बहुत ही चर्चे में आया था जब इनके द्वारा लिखित गीत अरपा पैरी के धार को हमारा राजकीय गीत बनाया गया था। नरेंद्र देव वर्मा जी के द्वारा रचित था वो गीत अरपा पैरी के धार। इसके साथ ही इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी रचनाएं हैं अपूर्वा, सुबह की तलाश,
और एक रचना है छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास। ये बहुत ही आईएमपी है इनका रचना, इसको याद ही करना होगा क्योंकि ये परीक्षा में अधिकतर पूछे ही जाते हैं। मोला गुरुई बनाई लेते, अपूर्वा, सुबह की तलाश और छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास। साथ ही साथ अरपा पैरी की धार क्या है, इनकी रचना है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अरपा पैरी के धार को हमारा राजकीय गीत कब घोषित किया गया था। ठीक है, अब इधर दे दिया है साहित्य और इधर दे दिया है साहित्यकार के नाम, तो सुमेलित करते हैं। हमर कथ का सुंदर गांव, तो ये किसकी रचना है, तो ये रचना है हमारे ठाकुर मतलब प्यारेलाल गुप्त जी का। प्यारेलाल गुप्त जी का रचना हमर कथ का सुंदर गांव। ब्यासी के नागर, ब्यासी के नागर रचना है कुंज बिहारी चौबे जी का। कनवा संधि, कनवा संधि मैंने अभी बताया था कोदूराम दलित जी की रचना है। और लेड़गा सुजान, तो लेड़गा सुजान रचना है खूबचंद, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का रचना। तो कैसे हो गया, 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। खूबचंद बघेल जी जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ के नाटककार है। इनकी फेमस नाटक कौन कौन सी है, लेड़गा सुजान, बेटवा बिहाव, जनरैल सिंह, ये क्या है, इनकी नाटक है। और प्यारेलाल गुप्त जी की रचना है हमर कथ का सुंदर गांव, लवंग लता। ठीक है, 18वां प्रश्न देखते हैं। साहित्य और इधर है साहित्यकार। तुलसी के बिरवा जगाए, ये रचना है अमृतलाल दुबे की। देखो तुलसी को अमृत के समान ही मानते हैं हम लोग, तो यहाँ से रिलेट करके याद रख लेंगे। अमृतलाल दुबे जी की रचना कौन सा है, तुलसी के बिरवा जगाए। भूलन कांदा बहुत ही फेमस हुआ था अभी हाल ही में। भूलन कांदा रचना है संजीव बख्शी जी की। भूलन कांदा पर ही आधारित फिल्म बनाया गया था मनोज वर्मा जी के द्वारा, भूलन द मेज। कौन सा मूवी था, मूवी का नाम क्या था, भूलन द मेज, भूलन द मेज। रचना कौन सी है, उपन्यास भूलन कांदा, किसके द्वारा लिखी गई है, संजीव बख्शी के द्वारा। लेकिन मूवी किसके द्वारा बनाया गया है, मनोज वर्मा जी के द्वारा। मनोज वर्मा जी के द्वारा क्या है, ये बनाया गया है। इसके डायरेक्टर कौन है, मनोज वर्मा। ये फेमस क्यों हुआ था, क्योंकि इसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, क्षेत्रीय भाषा में ही राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, इसीलिए क्या है, ये फेमस हुआ था। ठीक है, बहुत ही उम्दा मूवी थी ये। इससे रिलेट ये जो चारों प्रश्न जो बनते हैं कि उपन्यास कौन सा था, उपन्यासकार कौन थे, मूवी का नाम और उसके डायरेक्टर, ये जब हाल फिलहाल में जब एग्जाम चालू हुए थे तो हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा ही जाता था। चारों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आ ही जाता था। ठीक है, माटी के मितान, तो माटी के मितान रचना में बताई थी सरला शर्मा जी का है, ये छत्तीसगढ़ के पहली महिला उपन्यासकार है। आरुग फूल, तो आरुग फूल रचना है परदेसी राम वर्मा का। किसका है, परदेसी राम वर्मा का। मतलब 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 19वां प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार। मैंने जब गोपाल मिश्र वाला प्रश्न बताया था तो उसमें बाबू रेवाराम जी की भी रचनाएं बताई थी और साथ में बताया था कि इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार कहा जाता है, बाबू रेवाराम को। छत्तीसगढ़ के पाणिनि किन्हें कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ के पाणिनि कहा जाता है हीरालाल काव्योपाध्याय जी को, क्योंकि इन्होंने ही छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना की थी। छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि, तो वाल्मीकि के बारे में मैंने बता दिया है, गोपाल मिश्र कलचुरी कालीन कवि थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि, तो कुछ विद्वानों के अनुसार नरसिंह दास वैष्णव को छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि माना जाता है और साथ ही इनको जन्मांध कवि भी कहा जाता है, जन्मांध कवि। राइटिंग के लिए माफी चाहूंगी क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ही बेकार है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप उसको सुनकर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3 4 1 2, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अंतिम प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, सुमेलित है सुमेलित नहीं है में विशेष ध्यान देना है हमको। इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, सुरेंद्र दुबे, इनकी रचना क्या दिया है, मोर पड़वा गंवागे, तो ये क्या सुमेलित है, तो जी हाँ ये बिल्कुल सुमेलित है। रामदयाल तिवारी, गांधी मीमांसा, तो ये भी सुमेलित है। रामदयाल तिवारी का मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ के विद्यासागर इनको कहा जाता है। द्वारिका प्रसाद तिवारी, सुराज गीत,
तो ये भी बिल्कुल सुमेलित है। इनका रचना है सुराज गीत, डबकत गीत, धमनी हाट। धमनी हाट से अभी एक प्रश्न आया था, तोला देखे रे होगा ऐसा करके जो सेंटेंस है, गाना है, वो किनकी रचना है? तो वो द्वारिका प्रसाद जी की रचना थी और वो लिया गया था धमनी हाट से उनके। ठीक है। सुखलाल पांडे, उनकी रचना कपटी मुनि नहीं है। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब जो डी वाला है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो कपटी मुनि है वो अनंतराम पांडे जी की रचना है। अनंतराम पांडे की रचना कौन सा है? कपटी मुनि। तो सुखलाल पांडे की रचना कौन कौन सा है? गिया और भूल भुलैया, साथ में उनकी फेमस रचना पुरु झुरु। पुरु झुरु, ये बहुत ही उनकी फेमस रचना है। ये शेक्सपियर की रचना कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। कौन सा? पुरु झुरु। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो डी है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ बैक टू बैक ऐसे एमसीक्यू के वीडियो आने वाले हैं जो कि आपको आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपको और कौन सा आगे वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पर एमसीक्यू चाहिए, आप बता सकते हैं बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।